गुड मॉर्निंग। आज का हमारा वज़न 69+55 है। कभी कभी 69+20 होता है, कभी कभी 69+55 है। यानी आप ये मान के चलिए 69 है। अभी मैंने सब सुबह की शुरुआत कर दी है और सबसे पहले उठ करके मैंने अपना वज़न कर लेते हैं, देखते हैं कितना है। नहीं, कभी कभी लगता है ना कि बड़ा अजीब लगता है, कहीं वज़न बढ़ ना जाए। और जिनको थायराइड होती है ना, उनके लिए इतनी प्रॉब्लम होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। एक प्रॉब्लम हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, हज़ारों प्रॉब्लम होती है उनके साथ। एक थायराइड पूरे एक इंसान को मतलब इतना ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। एक थायराइड ना पूरे इंसान को बीमार कर देता है, पूरे शरीर को बीमार कर देता है। कोई भी एक बीमारी हमारे शरीर में लग जाती है तो घुन की तरह ना ऐसे मतलब परेशानी रहती है, हम परेशान ही रहते हैं। तो सबसे पहले उठ करके सुबह मैंने थायराइड की दवाई ली और अपना वज़न किया, फ्रेश हुए। उसके बाद मैंने कहा चलो एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। आज मंथली प्रॉब्लम का पूरा तीसरा चौथा दिन था। 3 दिन तक मैंने पूरी तरीके से आराम किया, हल्की फुल्की वॉक की, लेकिन आज चौथा दिन था तो मैंने कहा चलो एक्सरसाइज कर देते हैं। जैसे हमारा क्या होता है ना, मंथ में तो 3-4 दिन 5 दिन ऐसे निकल जाते हैं बिना एक्सरसाइज के, और ये 5 दिन ही हम नागा कर लेते हैं। तो छठे दिन से बिल्कुल मन नहीं होता एक्सरसाइज करने की सारी एक्सरसाइज एक से बढ़कर एक है। कोई भी एक्सरसाइज आप इसमें से कर सकते हैं। टाइम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है, 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, फिर 2 घंटे एक्सरसाइज करनी है। मैं एक लोग की वीडियो देखती हूँ ना, वो बताती हैं वो 2.5 घंटे एक्सरसाइज करती हैं। उनको शुगर भी है, थायराइड भी है, मोटापा इतना ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने अपना वज़न कम कर लिया। मैं उनकी वीडियो देख के ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। वो हरियाणा से हैं, हरिवानवी करके हैं। उनका फेसबुक पे रील देखती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे एक्सरसाइज करती हैं ना, बहुत टफ एक्सरसाइज करती हैं। वो कहती हैं 1500 बार रस्सी कूदती हैं और बहुत टफ एक्सरसाइज करती हैं। उनको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। हम ना ऐसे नहीं अपना वज़न कम करते। जब किसी को देखते हैं इतने सारे मोटे लोग का वज़न कम हो गया है, मोटे लोग से मुझे खुद ले लो, मेरा वज़न 98 kg था, अब 69 है, तो क्या ये एक वो नहीं होता ना कि मतलब क्या कहते हैं, दूसरों के लिए मोटिवेट नहीं होते आप लोग देख के कि मतलब इतना सारा वज़न हमने कम किया है। भाई मुझे तो बड़ी खुशी होती है इस बात की। वज़न कम करने से ज़्यादा खुशी इस बात की होती है जो मैं हर महीने, हर हफ्ते, हर 6 महीने, साल भर, 2 साल में डॉक्टर के पास जाती थी अपनी मंथली प्रॉब्लम को लेके। हर 6 महीने, साल भर में तो ये प्रॉब्लम मुझे होती थी। वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, जिससे हमारा थायराइड जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता था। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से मंथली प्रॉब्लम में दिक्कत हर 6 महीने, हर साल भर में तो ऐसी दिक्कत आती। लेकिन अभी जब से मैं एक्सरसाइज शुरू कर दी हूँ ना, मतलब जिस बीमारी का कोई इलाज ना हो, उस बीमारी का इलाज है सिर्फ एक्सरसाइज ऐसी एक दवाई है हमारे शरीर के लिए ना। ऐसे जैसे लगता है ना सारी बीमारियों का, सारी समस्याओं का हल सिर्फ एक्सरसाइज है। तो आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, आपकी सारी समस्याएं जो है इसी से ख़त्म हो जाएंगी। मोटापा, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, और थोड़ा बहुत आप डाइट को भी इंक्लूड कर लीजिए। जो होता है थायराइड हो या फिर पीसीओडी हो, उसमें हमारा बहुत मुख्य भूमिका निभाता है हमारा डाइट। जब जैसे हम बाहर की चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, पास्ता, और क्या कहते हैं वो जो मोटी रोटियां में पिज्ज़ा, बर्गर और बाहर की बहुत सारी मिठाइयाँ, तो मतलब ये सारी चीज़ें जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं। तो हमें ये सब छोड़ के घर का बना हुआ दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, दही, छाछ, फ्रूट, और घर के बने हुए ओट्स, और कभी नमकीन ओट्स, कभी मीठा ओट्स, दलिया की खिचड़ी, और नॉर्मल खिचड़ी, दाल चावल की खिचड़ी, और कभी कभार रोटी आप बेसन की रोटी, गेहूं की रोटी, या फिर गर्मी के मौसम में ज्वार की रोटी। बाजरा गर्म करता है, मक्का भी गर्म करता है। तो इस तरीके से आप अपने डाइट में शामिल कर लेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। साथ में सुबह की एक्सरसाइज कर लें, शाम को वॉक कर लें। और हाँ, ऐसा आप ना सोचिए कि सुबह वॉक नहीं गए तो शाम को नहीं जाएंगे। सुबह की वॉक, शाम की वॉक, दोनों एक ही बेनिफिट देगी। जितनी बेनिफिट आपको सुबह की वॉक देगी, उतनी ही बेनिफिट आपको शाम की वॉक देगी। तो आप सुबह के टाइम नहीं मिलता तो आप शाम के टाइम चले जाएँ, ज़रूर वॉक पे जाएँ, 40 मिनट 30 मिनट। तो आज की हमारी एक्सरसाइज हो गई है, और क्या क्या एक्सरसाइज की वो तो आप लोगों के सामने ही है, देखे ही होंगे। तो इतनी सारी एक्सरसाइज करने के बाद मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसके बिना तो हमारा पेट का बेली फैट, थाई, जो मोटे हमारे जांघें होती हैं, थाई होता है, उसका भी वजन हमारा यहीं से कम हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। हमारे बगल इतना ज़्यादा फैट था ना कि साइड से लोग देखते हैं तो कहते हैं कि तुम इतनी पतली। मैं अपने ननिहाल या फिर मायके जाती हूँ ना, तो लोग देखते कहते हैं कि
तुमने अपना इतना सारा वज़न कैसे कम कर लिया? तुम तो इतनी मोटी थी, पहले मुझे कोई बुलडोज़र कहता था, कोई मतलब अलग-अलग तरीके से क्रेन कहता था, कोई कुछ कहता था, बड़ा ही बुरा लगता था यार। कोई मोटा कहता था, कोई मोटा पांडा कहता था, कोई हाथी कहता था, तो जो जिसका मन आए वही कहते थे। लेकिन कहने वाले ये भी एक बार भी ये नहीं सोचते थे कि जिनको हम कह रहे हैं उनको भी बुरा लगता था। हालाँकि मैं किसी के कहने वहने पे अपना वज़न भैया नहीं कम करना शुरू किया था, बस मुझे परेशानी होती थी, मेरे पैर दर्द करते थे, मुझे मंथली प्रॉब्लम होती थी, माहवारी में दिक्कत होती थी। मैंने अपना वज़न कम किया सिर्फ़ अपने लिए कि ताकि मैं हेल्दी रहूँ, स्वस्थ रहूँ। बाकी किसी के कहने सुनने का मुझ पे असर नहीं होता है। कि पहले क्या होता था ना, सबसे बड़ी समस्या हमारी ये होती थी, हमारे पास छोटे-छोटे बच्चे होते थे। छोटे-छोटे 2 बच्चों को सँभालने में खुद का ख़्याल नहीं होता, और हम माँ बनने के बाद ना खुद का ख़्याल रखना भूल ही जाते हैं। जैसे शादी होती है बस पति बच्चे बस उन्हीं के आगे पीछे हमारी दुनिया रहती है। लेकिन हम जब हमारे बच्चे बड़े हुए तो मैंने कहा चलो भाई खुद का भी ध्यान रख लेते हैं। अब बच्चे तो बड़े हो गए, अपने हाथ से नहाने लग गए, खाने लग गए, पढ़ने लग गए, लिखने लग गए, घूमने लग गए, टहलने लग गए। यहाँ तक कि बच्चे अब हमारे मम्मी पापा भी बन चुके हैं, हमारा भी ध्यान रखते हैं। तो सुबह की शुरुआत मैंने कर दी है, बच्चों को चना और बादाम दे दिया है, दूध दे दिया गोलू को। मैंने भी 4 बादाम खाए और अपना फैट कटर ड्रिंक लिया। फैट कटर ड्रिंक में आप सौंफ पानी, जीरा पानी, अजवाइन पानी, मेथी पानी, धनिया पानी कोई भी ले सकते हैं, या फिर इन सभी चीज़ों को मिक्स करके आप पीस करके, जैसे मैं डिब्बे में स्टोर करके रखती हूँ, इसको स्टोर करके आप जब भी मन करे आप इसको चाय की तरह बना के अदरक डाल के या फिर नींबू डाल के आप इंजॉय कर सकते हैं। सुबह की चाय बन चुकी है पतिदेव जी के लिए, और साथ ही थोड़ी सी चाय मैं भी पीऊँगी। मैं कितनी चाय पीऊँगी वो आपको ग्लास में दिखाती हूँ। कभी कभार इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, चाय का स्वाद भी आ जाएगा, हमारा वज़न भी नहीं बढ़ेगा। आज मैं लगाऊंगी फेस पैक। ये रेडीमेड फेस पैक काफ़ी दिन से आया था। हमारे पतिदेव जी रोज़ कहते हैं मंगाने को तो तुम मंगा लेती हो, बस सारा सामान तुम्हारा ऐसे रखा रहता है। मैंने कहा चलो अब इतनी डांट सुनने के बाद इस फेस पैक को इस गर्मी में मैं यूज ही कर लेती हूँ। ये बहुत ठंडा ठंडा होता है। पायल सिन्हा हर्बल फेस पैक मैंने मंगाया था बहुत दिन पहले। तो इसमें क्या होता है, देसी कपूर होता है, मसूर की दाल होती है, मुल्तानी मिट्टी होता है, चंदन होता है, नीम का पाउडर होता है, पुदीने का पाउडर होता है, बहुत सारे हर्ब्स मिला के ये फेस पैक बना हुआ है। और ये इसको स्किन पे लगाओ ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा लगता है। ऐसे लगता है ना इसको गर्मी के महीने में लगा लो तो ऐसा लगता है कोई हमारे चेहरे पे नवरत्न तेल लगा दियो, इतना ज़्यादा ठंडक मिलती है। तो बस इस फेस पैक को आप दूध में, दही में, क्या कहते हैं, गुलाब जल में या फिर किसी फ्रूट में मिक्स करके लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है। ये चेहरे को क्लीन कर देता है पूरी तरीके से। गोरा बिल्कुल नहीं बनाएगा, चेहरे को पूरी तरीके से क्लीन कर देगा, डस्ट हटा देगा और आपके चेहरे को बहुत ही ज़्यादा ठंडक देगा, जो कि हमें गर्मी के मौसम में ज़रूरत होती है। सब्जी की कटिंग चॉपिंग मैंने धुल करके पतिदेव जी को दे दिया है, ये कटिंग करेंगे। धुल दिया है सब्जियों को, उसके बाद मैं चलती। क्या बताऊं मैं मरीज़े दिल का हाल तुम्हें, ये दिल चाहता है तुम्हें कितना, क्या बयां हम करें। शाम और सुबह हूँ बस तुमको सोचता, इससे ज्यादा तुमको चाहूं और क्या। तेरी मेरी ये कहानी है, ये सदियों पुरानी है, जुनून दिल का ये कब से। मेरी ख्वाबों की दुरानी, तेरी आंखों की रवानी से है घायल मेरा दिल ये। नीमा तुम्हारी है सबसे निराली, तू ही तो पहचान हमारी। मंगल मूर्ति तू ही विधाता, पहले तेरा नाम है आता, मुझको खुद में संभाले। किचन में आते ही सबसे पहले किचन के काम शुरू कर देंगे। यहाँ पे आलू परवल कट करके मैंने फैला दिया। जब भी आलू परवल की सब्जी मैं बनाती हूँ, आलू की भुजिया बनाती हूँ ना, उनको धुल करके अच्छे से कपड़े पे, कॉटन पे फैला देती हूँ ताकि उसमें पानी ना रहे। जब पानी नहीं रहेगा ना तो हमारी आलू भुजिया क्रिस्पी क्रिस्पी लाल लाल बनेगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दिया है हल्दी नमक डाल करके। आज मैं सादी सिंपल दाल बनाऊँगी, जो कि मेरी बिटिया की डिमांड है। आज का जो मैं दोपहर का लंच बना रही हूँ वो बिटिया की डिमांडेड है, मतलब उसको दाल पसंद है सादी वाली। यहाँ पे मैंने पपीता काटा। पपीता क्या है ना, ये बहुत मतलब मीठा तो बहुत था, लेकिन देखने में थोड़ा सा ये सुंदर नहीं था, जैसे लाल लाल पपीते हो जाते हैं। मीठा बहुत था, स्वादिष्ट बहुत था। मैंने खाया पूरा एक पपीता कट किया था, छोटा सा पपीता था। आधा मैंने खाया, आधा सब बच्चों को दे दिया, पतिदेव जी को दे दिया। बच्चों की छुट्टी चल रही है, हालांकि बस बच्चों बहुत जल्दी ही स्कूल खुलने वाला है बच्चों का। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है, कसूरी मेथी, जीरा, राई के दाने, सूखी लाल मिर्च का तड़का लगा के आलू और परवल को मैंने डाल दिया। देखिए बिल्कुल भी ड्राई हमारा आलू परवल है, एक भी इसमें
इसमें पानी नहीं है। हल्दी भी मैंने थोड़ा सा डाल लिया कलरिंग के लिए। हल्दी डाल दो ना तो पीली पीली सब्ज़ी अच्छी लगती है। मैं ना तो हरी सब्ज़ी में भी हल्दी डाल देती हूँ। और बस सब्ज़ी को अच्छे से भुनने के बाद इसमें नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद सब्ज़ी को अब ढक के पकाऊंगी ताकि ये सब्ज़ी अच्छे से पक जाए। मोटे मोटे आज आलू मैंने काटे हैं, नहीं तो मैं पतले पतले आलू काटती हूँ। ये देखिए सब्ज़ी को अच्छे से लाल लाल पक चुकी है और अंदर तक। मोटे मोटे आलू है ना तो ये बहुत ज़्यादा लाल नहीं होंगे, क्रिस्पी नहीं होंगे, बस ये पक चुके हैं। इसमें मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर और धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर डाल करके मिक्स करके सब्ज़ी को साइड में रख दिया है। और यहाँ पे दाल हमारी पक चुकी थी। दाल को खाली करके कुकर को धुल करके मैं चावल भी ऐड कर दूँगी। जब इस तरीके से कुछ सादा सिंपल बनाना होता है ना, दाल में तड़का वड़का नहीं लगाना होता, तो बहुत ही जल्दी हमारा दोपहर का लंच बन के तैयार हो जाता है। और बिटिया को दाल इसलिए पसंद है ना, इसको पीना होता है दाल, चम्मच से उठा के गरम गरम दाल। और जब उसमें टमाटर वगैरह डाल दो, प्याज, तो उसके गले में फंसती है। ये इसकी बचपन की आदत है। मैंने कहा अपनी आदत बदल डालो, अब बड़ी हो गई हो, ससुराल जाओगी तो फिर यही सब करना पड़ेगा, यही सब बनाना पड़ेगा और यही सब खाना भी पड़ेगा। जैसे हम लोगों को भी कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती थी, लेकिन अब सारी चीज़ें पसंद आने लगी हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया आलू परवल की भुजिया बन करके तैयार है, एकदम बढ़िया। और कढ़ाई को मैंने आज धुला नहीं, बस इसमें थोड़ा सा तेल डाल के थोड़ी सी मेथी के दाना तड़का देके। करेला कंपलसरी है हमारे घर में भैया, कोई भी सब्जी बने करेला बनता ही बनता है। क्योंकि आजकल मतलब पहले तो हफ्ते में कभी कभार महीने में बन जाता था, लेकिन जब से पद्दू जी को शुगर हुआ ना, करेला तो बनेगा। और मुझे भी बहुत पसंद आने लगा करेला। फिर मैंने सोचा चलो करेला इतना ज़्यादा हेल्दी है तो हम दोनों लोग खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। कभी कभार गोलू भी खा लेते हैं। गौरी तो अभी तक खाना शुरू नहीं किए हैं, लेकिन गोलू बेटा हमारे खा लेते हैं। जब कलौजी भरमा बनती है सब्जी भी खा लेते हैं, कड़वा नहीं होता। जैसे इसका पानी हम निचोड़ देते हैं ना, नमक लगा हुआ पानी निचोड़ के बनाते हैं, तो ये कड़वा बिल्कुल नहीं होता। हाँ अब करेला है तो भाई नाम करेला है तो थोड़ा बहुत तो कड़वाहट कसैलापन रहेगा, चाहे आप जिस तरीके से बना लो, थोड़ा बहुत रहता ही रहता है। तो बस दोपहर का लंच सबको कराया और मैंने 1 कटोरी आम भर के लिया था। फिर मैंने कहा भाई वजन बढ़ जाएगा, चलो नहीं खाते हैं, शाम के टाइम खाएंगे। तो आम निकाल दिया। दोपहर के लंच में है 2 रोटी और आम की जगह कटोरी भर के दाल को मैंने दे दिया। आम मैंने दे दिया कि चलो पद्दू जी आप भी खा लो आम, मैं नहीं खाऊंगी। ऐसे मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। फिर आलू भुजिया इतनी बढ़िया बनी थी, करेले की सब्ज़ी इतनी बढ़िया बनी थी कि मतलब मज़ा ही आ गया खा के। खाना जब भी आप खाएं आराम से, टीवी मोबाइल से दूर। आजकल हम लोगों की आदत है ना, खाना लेके प्लेट टीवी के सामने चले जाते हैं, खाना लेके मोबाइल साइड में रख लेते हैं तो देखते हैं। इससे पता नहीं चलता हम खा क्या रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और कितनी टाइम में खा रहे हैं। खाना आपको लेट तक खाना है, यानी चबा के खाना है। 32 बार आप ज़रूर चबाएँ खाने को। शाम के टाइम बर्तन वर्तन धुलने के बाद मैंने फटाफट से क्या किया ना, ये चावल पीस करके रख लिया इडली सांभर बनाने के लिए। तो ये चावल पीस करके मैंने साइड में रख दिया है। अब हम निकलते हैं वाक पे। चाय वाय बना के पद्दू को पिला दिया है और मुझे तो चाय पीना नहीं था। मैंने खाया थोड़ा सा फ्रूट, आजकल आम का सीज़न है तो शाम के टाइम आम खा लेती हूँ। दोपहर के टाइम मैंने नहीं खाया, कटोरी भर के आम। उसके बाद वाक पे निकल चुके हैं मैं और बिटिया साथ में। मौसम काफ़ी ज़्यादा हरा भरा हो चुका है। मैं ये तो नहीं कहूँगी गर्मी से राहत है, गर्मी से राहत आपको कम से कम अक्टूबर से नवंबर तक मिलना शुरू होगी। वैसे जो गर्मी से राहत है नवंबर में ही मिलती है, अक्टूबर तक तो चलता ही रहता है। लेकिन हाँ मौसम ठंडा हो जाता है अक्टूबर का। और यहाँ पे मेरी और बिटिया की बातें चल रही हैं जो कि मैं हंस रही हूँ पीछे से। आजकल इसको भी वाक पे ले जा रही हूँ, खूब दौड़ा रही हूँ, खूब इसको लटकवा रही हूँ। और घर में ना दिन भर बैठी बैठी बस काम करने को कहो तो बस बहुत कम सुनती है। वैसे मैं चाहती भी नहीं हूँ मेरे बच्चे काम करें, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों को एक समान ही रखना चाहिए अपने बेटी बेटों को। जैसे मैं गोलू के लिए कुछ नहीं कहती वैसे गौरी के लिए भी नहीं कुछ कहती। अगर काम करना ही पड़ता है ना तो सबसे पहले मैं गोलू को काम करने के लिए कहती हूँ, गौरी को मैं बहुत कम करती हूँ। देखिए बेटियाँ हैं, जब तक माँ बाप के पास हैं तब तक आराम कर लें। जहाँ ससुराल जाएंगी, अपने घर जाएंगी, सारी जिम्मेदारियाँ खुद ब खुद आ जाएगी। शाम के वॉक करके आते समय साथ में दूध भी ले आती हूँ और फटाफट से मैंने उनको गैस पे चढ़ा दिया है। और रात का डिनर मैं बनाना शुरू करूँगी। आज डिनर में क्या बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। डिनर में शाम के टाइम ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं होता है, सिंपल होती है। नेनुआ की सब्ज़ी, रोटी और ढेर सारा सलाद। और करेली की सब्ज़ी दोपहर में बनाई थी, बच गई थी, तो ये है हमारा रात का डिनर। 1 रोटी खाई और खूब सारी सब्जियाँ खाई, साथ में खूब सारा सलाद खाया। रात के टाइम वैसे आप लोग मना करते हैं खीरा खाने को, लेकिन सलाद खाने को क्या ही खाएं सलाद खाने में। यहाँ तो देखिए ये पेट पकड़ के गोलू बैठा हुआ है मेरा। और बस रात का डिनर करने के बाद किचन की साफ़ सफाई करने में घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद अपना फैट कटर ड्रिंक मैंने उबलने के लिए रख दिया है, जिसमें सौंफ, धनिया, जीरा, अजवाइन, मेथी और सिनेमन, ये सारी काली मिर्च, बहुत सारी हर्ब्स मिला के मैंने ये फैट कटर ड्रिंक बनाया हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। जो भी हम खाना पीना खाए होते हैं रात को, ये डाइजेस्ट कर देता है, हमारा फैट के रूप में कन्वर्ट नहीं करता है जो भी हम खाते हैं। ये हमारे फैट को सही तरीके से कहें तो बर्न करता है हमारे। इतना बढ़िया टेस्टी मुझे लगता है इसका स्वाद कि क्या ही बताएं। ऐसे लगता है
ना, हर्बल टी पी रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्वस्थ रहें मस्त।